4G पे आप 2 GB की मूवी 10 मिनट में डाउनलोड कर सकते हो। 5G आते ही आपको उसे डाउनलोड करने में लगेंगे सिर्फ 10 सेकंड और जब 6G आएगा तब आपको लगेंगे 0.1 सेकंड। क्योंकि 4G से 100 गुना तेज है 5G और उससे भी 100 गुना तेज है 6G, वायरलेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट स्टैंडर्ड। यानी जितनी हमें फिलहाल 4G पे डाउनलोड स्पीड मिल रही है उससे अराउंड 10,000 गुना ज्यादा डाउनलोड स्पीड हमें 6G के आते ही मिलेगी। लेकिन अब तक तो 5G भी नहीं आया, 6G कब तक आएगा, उसकी एग्जैक्ट स्पीड क्या होगी और उसके यूजेस क्या क्या होंगे, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। हाय दोस्तों, आई एम प्री एंड यू आर वाचिंग द जुगाड़ू इंडियन। ऑल्दो दुनिया में अभी 5G का भी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुआ है, टेलीकॉम के नेक्स्ट जनरेशन 6G पे रिसर्च शुरू हो चुकी है और कई कंट्रीज जैसे चाइना, साउथ कोरिया, यूएस भी 6G टेक्नोलॉजी सबसे पहले डेवलप करने की रेस में लग गए हैं। तो 6G या फिर 6th जनरेशन एक बड़ा अपग्रेड होगा 5G के ऊपर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसमें हम पहली बार नेटवर्किंग के लिए टेराहर्ट्ज बैंड को यूज करेंगे। टेराहर्ट्ज बैंड को यूज करना यानी 1 टेराबिट पर सेकंड या फिर 1000 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की पीक डाउनलोड स्पीड। बाय द वे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लाइटनिंग फास्ट टेक्नोलॉजी का लॉन्च हम इस डेकेड के एंड में एट द लेटेस्ट 2030 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 6G के साथ हम सिर्फ लाइटनिंग फास्ट कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि लो लेटेंसी, हाई सिक्योरिटी और हाई कैपेसिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करें तो मतलब ये निकलता है कि 6G नेटवर्क लैग फ्री होगा, इस पे यूजर्स को बेहतर सिक्योरिटी और प्राइवेसी मिलेगी और 6G में नेटवर्क कंजेशन होने के चांसेस भी काफी कम होंगे। 4G के आने से ऑनलाइन गेम्स, OTT प्लेटफॉर्म्स काफी ग्रो किए और पिक्चर हेवी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट काफी ज्यादा पॉपुलर बन गए। और अब 5G के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑटोमेशन, IoT, VR, AI जैसी फील्ड्स इसका पूरी तरह से यूज कर पाएंगे और इन्हीं फील्ड्स को एक मेजर बूस्ट मिलेगा जब फाइनली 6G लॉन्च होगा। जिसका मतलब है कि 6G का यूज ड्राइवरलेस कार से लेके ड्रोन से लेके नेटवर्क कनेक्टेड बॉडी इम्प्लांट्स तक के लिए क्रूशियल होगा। पर 6G के इन सब एडवांटेजेस के पीछे एक कैच है और वो ये है कि 6G अभी फिलहाल अर्ली रिसर्च फेज में है, तो जो भी हमें इसके बारे में फिलहाल पता है वो बेसिकली एक एक्सपर्ट प्रेडिक्शन है। लेकिन रिसर्च आगे बढ़ने के साथ ही इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कई प्रेडिक्शन एक्यूरेट भी निकले। तो 6G की रेस में फिलहाल चाइना काफी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, जैसा कि 5G के केस में भी था। और हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक 6G इनेबल्ड सैटेलाइट को भी स्पेस में टेस्ट किया था इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल बेहतर जानने के लिए। इसके अलावा यूएस भी रेस में दो पार्टनर्स लेके उतरा है, एक तो यूके और दूसरा साउथ कोरिया। मोरओवर जापान और फिनलैंड की टीम्स भी 6G रिसर्च के लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन सब कंट्रीज का चैलेंज ना सिर्फ 6G को जल्दी डेवलप करने का होगा बल्कि ये भी पता करने का होगा कि इसको सस्टेनेबली इम्प्लीमेंट कैसे करें ताकि एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नेगेटिव असर ना हो। तो इनमें से सबसे पहले कौन 6G को डिप्लॉय करता है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि IoT, AI और इम्प्लांट से रिलेटेड डेवलपमेंट को देखते हुए ये कहना एक नो ब्रेनर होगा कि आने वाले सालों में नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा और जो कोई भी इस कनेक्टिविटी के लेटेस्ट स्टैंडर्ड को पहले डिप्लॉय करेगा वो वर्ल्ड का डिफैक्टो टेक्नोलॉजी लीडर बन जाएगा। खैर, ये तो बाकी कंट्रीज की बात हुई। अगर भारत पे आए तो 6G से रिलेटेड रिसर्च अभी बैक सीट पे है, क्योंकि टेलीकॉम बिगीज एयरटेल और जियो का सारा ध्यान फिलहाल जल्द से जल्द 5G को कमर्शियली लॉन्च करने पे है। लेकिन अगर हम फिर भी 6G का अराइवल हिस्ट्री के हिसाब से भारत में प्रिडिक्ट करने लगे तो क्योंकि 4G को भारत में आने में 5 साल जितने लगे थे और 5G को भी अराउंड 4 साल लग ही जाएंगे, तो 6G के लिए 4-5 साल का वेटिंग पीरियड एक्सपेक्ट करना यानी कि अराउंड 2034 या 35 तक 6G का मास डिप्लॉयमेंट भारत में हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट करना कैलकुलेटेड और रीजनेबल होगा। बाय द वे, आपको क्या लगता है, क्या 6G के आते ही इंटरनेट लैग जैसे टर्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? कमेंट करके बताएं। अगर 6G के अलावा आपको 5G के बारे में भी जानना है देन क्लिक हियर। ये वीडियो पसंद आई देन लाइक एंड शेयर। ऐसी और नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द जुगाड़ू इंडियन एंड हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।